इतिहास के पन्नों में आज बात द्वितीय विश्व युद्ध की है। आज ही के दिन साल 1945 में चल रहा द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ था। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चीनी नहीं देने पर सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। कल रात की घटना, लोगों ने एक आरोपित अतुल पांडे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाकी की तलाश जारी है। इक्को चौक की ये तस्वीर कल रात 8:30 बजे की है। हीरो होंडा चौक पर ऐसे ही एक दशा थी। कोई इलाका नहीं जहां सड़क तालाब न बन गई हो। गुरुग्राम की अपेक्षा ने जीवन नरक कर दिया है। विकास के नाम पर बस ऊंची इमारतें, नीचे ऐसे सीवर की सिर्फ एक बरसात में ही हर तरफ कीचड़ और पानी में तैरती जिंदगी का नज़ारा दिखेगा। नई दिल्ली में आज 12 दिवसीय एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। भारत भर के 17 निर्देशालयों के लगभग 1500 एनसीसी कैडेट इसमें भाग लेंगे। गतिविधियों में बाधा दौड़ प्रशिक्षण, मानचित्र वाचन, फायरिंग और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल है। यूरोपीय देशों ने समुद्र में 20 लाख बैरल रेडियोधर्मी कचरा फेंका और जल्द ही इंसानों की इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टैरिफ विवाद के बावजूद भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अलास्का में शुरू हुआ है। भारतीय सेना का एक दल युद्ध अभ्यास 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए अलास्का के फोर्ट वेनराइट पहुंच गया। यह वार्षिक भारत सैन्य अभ्यास 1 से 14 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही तो हमारा स्वाभिमान होती है। बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बिहार में आरजेडी कांग्रेस ने मन से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां को अपमान नहीं है, ये देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त राज्य अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। संसद ने आयकर विधेयक 2025 को पारित कर दिया है, जो 1961 के कानून का स्थान लेगा। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी यह एक सरल, पारदर्शी और एक अनुपालन अनुकूल कर व्यवस्था की शुरुआत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुरुआत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हमने अभी पीएम मोदी को पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट की है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में 48 देशों ने 4500 से ज्यादा प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्हें भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में आयोजित एक बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने अमरनाथ जी यात्रा 2025 को शांतिपूर्वक आयोजित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की। भारतीय नौसेना के जहाज तमाल और सूरत जिद्दा सऊदी अरब से रवाना हुए। रॉयल सऊदी नौसेना बल के HMS जहाज के साथ जल यात्रा अभ्यास किया। दरभंगा के शुभम चौधरी, जिसकी बाइक वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गायब हो गई थी, उन्हें राहुल गांधी ने पटना में नई पल्सर बाइक की चाबी सौंपी। शुभम को मंच पर बुलाकर राहुल गांधी ने यह चाबी दी, जिसे शुभम काफी खुश हुए। हालांकि शुभम की गायब हुई बाइक अभी तक नहीं मिली है और पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 सितंबर को जगदीशपुर आएंगे, जहां वे 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क और पंचायती राज विभाग की योजनाएं शामिल है। जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है और पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद योजनाओं की समीक्षा करेंगे। चुनावी वर्ष के कारण अधिक से अधिक योजनाओं का उद्घाटन करने पर जोर है। भोजपुर जिले के बहोरनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक पिता पुत्र पर हमला किया, जिससे पुत्र को गोली लगी और पिता का सिर फोड़ दिया गया। घायलों को आरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के मामला पुरानी रंजिश लग रही है। आरा का यह आरामदेही पंडाल इस बार श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बनने जा रहा है। शहरवासी उत्साहित है। इस भव्य पंडाल का हिस्सा बनने का अवसर उन्हें मिलेगा। समिति के अध्यक्ष के अनुसार पंडाल का उद्घाटन के दिन से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगेगी और त्योहार के दिनों में यह पूरे शाहाबाद की सांस्कृतिक राजधानी बन जाएगा। भोजपुर जिले के विकास कार्यों को तेजी देने के लिए मंत्री जीवेश कुमार ने 10.5 करोड़ रुपए की 68 योजनाओं का शिलान्यास किया। आरा समाहरणालय में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के निर्देश दिए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का भी जोर दिया गया।
दिल्ली सेमिकॉन इंडिया 2025 टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक फुमिहिको रे कामिनागा कहते हैं, यह एक शानदार अवसर है। हम इसमें बड़ी संभावनाएं देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का मजबूत समर्थन मिल रहा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेमीकंडक्टर केंद्रों में से एक होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने के लिए जारी होगा दिशा निर्देश। केंद्र सरकार शिक्षा विभाग की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साझेदारी में आंगनबाड़ी केंद्र को स्कूलों के साथ स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इस योजना के लिए बुधवार को विज्ञान भवन में संबंधित मंत्रालय द्वारा आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए जाने वाले हैं। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तर्ज पर प्रारंभिक शिक्षा और घोषणा को एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इस पहल का लक्ष्य है आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया जाए ताकि 3 से 6 वर्ष बच्चों की शिक्षा और पोषण दोनों सुविधाएं एक ही साथ पर उपलब्ध हो सके। वर्तमान में लगभग 2.9 लाख आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसे बढ़ाकर सभी केंद्रों को एकीकृत मॉडल में एक तहत लाया जाएगा। विकास के इस दृष्टिकोण से उम्मीद है कि इससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश सहज होगा, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ेगा और कुपोषण पर मुकाबला करते हुए बेहतर स्वास्थ्य और अध्ययनात्मक विकास किया जा सकेगा। इस एकीकृत मॉडल से बच्चों के लिए शिक्षा का अनुभव और बेहतर होगा, साथ ही सरकारी संस्थानों का उपयोग अधिक प्रभावी रूप से हो पाएगा। गोंडा में शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। 1525 स्कूलों के छात्रों ने ली 5 प्रण की शपथ। देश भर में 5 लाख स्कूलों में चल रहा अभियान। गोंडा जिले में शिक्षा विभाग की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत 1525 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने 5 संकल्प की शपथ ली है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को बीच नैतिक चेतना, स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और विद्यालय के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से फैली रही है। देश भर के 5 लाख स्कूलों में यह अभियान निरंतर जारी है। शिक्षा परिवर्तन के इस प्रयास से यह उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में किशोरावस्था में नैतिकता और व्यक्तिगत विकास पर सकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। एआई लोकतांत्रिकरण या डिजिटल नियंत्रण का नया मोर्चा। इनमें डीपसीक R1 मॉडल ने एआई दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह कम लागत और खुले स्रोत होने के कारण ChatGPT-4 जैसे क्षमताओं से लैस होने के बावजूद कहीं अधिक सुलभ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एआई सीमित संसाधनों वाले स्टार्टअप और वैश्विक शोधकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध हो गया है। अब केवल सिलिकॉन वैली और बड़े टेक कंपनियां तक सीमित नहीं रहा जा सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मॉडल यूजर का डेटा सीधे चीनी सरकार नियंत्रण संगठनों को भेज सकता है, जिससे निजी जानकारी और डिजिटल सुरक्षा पर भारी खतरा हो सकता है। यह एक अकादमिक अध्ययन यह भी प्रमाणित किया है कि डीपसीक संवेदनशील जानकारी जैसे सार्वजनिक जवाबों में निहित सोच को छिपा देता है, जिससे यह एक बेहद नियंत्रण सूचना स्रोत बन जाता है। यही ऐप और डीप फेक टूल्स पर लगेगा बैन। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा, अपमानित करने वाले तकनीक से हम खिलाफ है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एआई आधारित डीप फेक टूल्स और एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को अपमानित करने और ऑनलाइन उत्पीड़न के तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इस नए नियम के तहत उन ऐप्स पर पूरी तरह से पाबंदी होगी जो बिना किसी व्यक्ति के सहमति के उनकी शर्मनाक और अश्लील डीप फेक तस्वीरें बनाने की अनुमति देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होता है, जो पूरी तरह से गलत है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाना। इस नए कानून से ड्राफ्ट पर जल्द ही सार्वजनिक राय मांगी जाएगी ताकि इसे और मजबूती से लागू किया जा सके। टाटा मोटर्स की अगस्त बिक्री 2% घटी। ईवी सेल्स में 44% उछाल के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। टाटा मोटर्स ने अगस्त महीने की सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी की कुल वाहन बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 2% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके उल्टे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कारों के सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। टाटा मोटर्स की ईवी श्रेणी ने अगस्त में 44% की शानदार ग्रोथ के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने इसके दौरान 6500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची। यह उछाल टाटा के नए अपग्रेडेड ईवी मॉडल जैसे नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी की मजबूती डिमांड की वजह से देखने को मिल रहा है। इस तरह कुल बिक्री में मामूली गिरावट के बावजूद टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक वाहन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय ईवी बाजार में उसका दबदबा और भी मजबूत हो रहा है। बिहार सरकार का तोहफा, महिलाओं को मिला 10,000 रुपए। शुरू करें अपना रोजगार। बिहार सरकार ने राज्य के महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है।
अब हर परिवार की एक महिला सदस्य को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वह अपने पसंद की रोजगार शुरू कर सके। इस योजना की मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और घर घर में रोजगार का अवसर पैदा कर। रोजगार के तहत महिलाओं को प्रारंभिक अनुदान के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि रोजगार शुरू करने और आगे बढ़ाने के बाद महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध होगी। ग्रामीण इलाकों में इस योजना की जीविका महिला स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से लागू किया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसका जिम्मा नगर निकाय और आवास विभाग संभालेंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार के एक ही महिला सदस्य पात्र होगी, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। लाभार्थी पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। खास तौर पर SC, ST, EBC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला को इस योजना के तहत कई तरह के रोजगार शुरू करने का विकल्प मिलेगा। इसमें किराना दुकान, फल सब्जी की दुकान, कपड़ा एवं कॉस्मेटिक शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोकॉपी सेंटर, ई-रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई कढ़ाई, कृषि कार्य और डेयरी व्यवसाय शामिल है। आवेदन प्रक्रिया ग्राम संगठन के माध्यम से होगी और इसके लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती देगी बल्कि परिवार की आमदनी भी बढ़ेगा। इससे गाँव और शहरों की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज की नई पहचान बना सकेगी। आज का मौसम 3 सितंबर 2025। आज भी बारिश की चेतावनी। दिल्ली NCR को राहत नहीं, यूपी में रेड तो बिहार में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 से 6 सितंबर के बीच कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। 4 और 5 सितंबर 2025 को गुजरात के कई इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। जाने अपने राज्यों का मौसम का हाल। IMD के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। 3 से 7 सितंबर उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश की संभावना है। 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, अमेठी, प्रयागराज, हापुड़, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बहराइच में आज भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। इन शहरों में मौसम विभाग ने 15 मिलीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बारिश की आशंका जताई है। एक नज़र बिहार के मौसम पर। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण शामिल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कृषि विभाग ने देर रात कृषि केंद्रों पर छापामारी की। महामाया ट्रेडर्स कर्रों के POS मशीन में स्टॉक दिखने के बावजूद गोदाम में उर्वरक नहीं मिला, जिस पर लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इन दिनों देश भर में किसान खाद का किल्लत का सामना कर रहे हैं। हर रोज अलग अलग राज्यों में खाद की महामारी को लेकर कहीं लाइन में देख रहे हैं किसान, तो कहीं किसान अनशन पर बैठे हैं। इसके अलावा कहीं बारिश में खड़े हैं तो कहीं पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। लेकिन एक एक बोझी के लिए संघर्ष जारी है। आपको बता दें कि किसान को खाद न मिलने से उसकी पैदावार पर एक झटके में प्रभावित हो सकती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा धान के पौधे छोटे और कमज़ोर हो जाते हैं। धान की फसल में समय से यूरिया न मिलने पर धान का पत्तियां पर नुकसान साफ दिखने लगता है। आपको बता दें कि जब धान में नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसकी पत्तियां में पीलापन आने लगता है और कुछ ही दिनों में पत्तियां सूख जाती है। कल विश्व नारियल दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह ने नारियल को भारतीय संस्कृति का अत्यंत शुभ और नारियल मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक उत्सव और पूजा पाठ एवं शुभ कार्यों में नारियल की समर्पित किया जाता है।
नारियल भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फलों में से एक है। इसे मिठाई, कई प्रकार के व्यंजन एवं इसके रेशों से रस्सियाँ तथा विभिन्न उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। देश में किसानों के अथक मेहनत और प्रयास से नारियल का उत्पाद, निर्यात एवं व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। विश्व नारियल दिवस पर सभी किसानों को हार्दिक शुभ बधाइयाँ दी। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 में पहले हफ्ते कोई कंटेंट्स बाहर नहीं हुए, लेकिन आने वाले वीक दर्शकों के लिए और भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही अभी तक कई कंटेंट्स के बीच तगड़ झगड़ देखने को मिल चुका है। हाल ही में एक एपिसोड में जिशान कादरी और तान्या मित्तल के बीच जमकर बहस हुई। वह पुनिका सदानंद ने कैप्टनसी पद से इस्तीफा दे दिया। अब सलमान खान ने शो में कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजार में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाते हुए हुंडई ने अपना लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा के 2 नए वेरिएंट क्रेटा किंग और क्रेटा किंग लिमिटेड लॉन्च किए हैं। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 17,85,000 रुपये है। कंपनी ने न सिर्फ नए वेरिएंट पेश किए हैं, बल्कि रेगुलर क्रेटा और क्रेटा एन लाइन ने भी कई फीचर्स जोड़ दिए हैं। 35 साल बाद गूंजे मंदिर में शंख घंटियां। कश्मीरी पंडित ने शुरू की नई इबादत, मुस्लिम भाइयों ने बनाया खास मेहमान। सबसे प्रेरक दृश्य यह है कि मंदिर के सफाई और आयोजन में मुस्लिम पड़ोसियों ने बढ़ चढ़कर मदद की। कश्मीरी घाटी में आई एक अनोखी और दिलचस्प, दिल छूने वाली खबर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। कश्मीरी पंडितों ने 35 साल बाद बडगाम जिले के इचकुट इलाके में स्थित शारदा भवानी मंदिर के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। इस मंदिर को 1990 में हुए कश्मीरी पंडित पलायन के बाद छोड़ दिया गया था और तब से ये जर्जर हालत में पड़ा था, लेकिन अब सालों की वीरानी तोड़ते हुए इस मंदिर में फिर से पूजा अर्चना और भजन की गूंज सुनाई दी। यूपी में संभल जिले में हरिहर बनाम जामा मस्जिद विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की अगली तारीख 23 सितंबर को तय की है। उज्जैन के महानंदा नगर के एसबीआई ब्रांच से 2 करोड़ का आभूषण और 8 लाख कैश चोरी हो गए हैं। बदमाश सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं। फुटेज में 2 बदमाश बैंक से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। बैंक से चोरी हुए सोना उन लोगों का है जिन्होंने गोल्ड लोन ले रखा है। जानकारी के अनुसार चोरी के दौरान बैंक का लॉकर तोड़ा नहीं गया। पुलिस को आशंका है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने यह वारदात को अंजाम दिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, सुबह जब सफाई कर्मी और मैनेजर बैंक पहुंचे तो ताले खुले हुए थे। बैंक के मेन गेट से लेकर अंदर लॉकर तक ताले खुले हुए थे, तोड़ा नहीं गया था। 2 सितंबर का शेयर मार्केट का हाल। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 206 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 80,157 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 45.45 यानी कि 0.18% की गिरावट के साथ 24,579 के स्तर पर बंद हुआ। 24 घंटे में दूसरा भयानक भूकंप, भारत ने भेजी मदद। अब तक 1400 मौत। जाने अफगानिस्तान में दक्षिण पूर्वी हिस्से में मंगलवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जो सोमवार रात आए 6.0 तीव्रता का वाले भूकंप के बाद आया। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह दक्षिण पूर्वी हिस्से में मंगलवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी रॉयटर्स ने GFZ के हवाले से दी है। यह भूकंप सोमवार को आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप के बाद आया, जिसमें कम से कम 1400 लोगों की मौत और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 25,000 के साइबर फ्रॉड की जांच में पकड़े 3.16 करोड़ रुपए कैश। अहमदाबाद पुलिस ने 6 लोगों की गैंग को दबोचा। गुजरात के अहमदाबाद शहर की पलाड़ी थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़े साइबर ठगों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के खिलाफ 500 से अधिक साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज है। अहमदाबाद पुलिस ने जब महज 24,988 रुपए के साइबर फ्रॉड की जांच शुरू की तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि इससे न केवल उसे 3.16 करोड़ रुपए कैश बरामद होंगे, बल्कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCCRP पर दर्ज 500 से अधिक शिकायतों को सुलझाने में मदद मिलेगी। हे टेस्ला बोलिए और कार चलाइए। टेस्ला ने अपनी गाड़ियों को किया अपग्रेड, AI करेगा काम। टेस्ला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को अपग्रेड किया है। अब
सिर्फ हे टेस्ला बोलकर कार को ऑपरेट कर सकते हैं। AI की मदद से कार चलाना आसान हो जाएगा। सोने के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार आज सोना 69 रुपये गिरकर 1,04,224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 1,04,493 रुपये पर था। वही चांदी में आज की कीमत में आज मामूली बढ़त रही है। यह 33 रुपया बढ़कर 1,22,833 रुपया प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,800 रुपये थी। आज के दिन कई राशियों के लिए उत्साह और प्रगति लेकर आया है। मेष और सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां मिल सकती है। वृषभ और कन्या राशि के जातकों के लिए निवेश और धन लाभ के योग हैं। मिथुन और तुला राशि को रिश्तों में सहयोग और पारिवारिक सुख मिलेगा। कर्क और वृश्चिक राशि वाले आज मानसिक शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। धनु और मकर राशि के लिए यात्रा और नए अवसर शुभ रहेंगे। कुंभ और मीन राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही रुके हुए काम पूरा हो सकते हैं। कुल मिलाकर दिन कई लोगों के लिए तरक्की, लाभ और खुशियों से भरा रहेगा।